Degrees of adjectives कितनी होती हैं? 3। सबसे पहली डिग्री को हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। सेकंड है कंपैरेटिव, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें दो चीज़ें कंपेयर करनी होती है। और थर्ड है सुपरलेटिव, डिफरेंट चीज़ों के बीच में जब किसी एक चीज़ को हम सबसे बेहतर बताते हैं कि भाई सबसे कंपैरिजन सब चीज़ों को देख लीजिए और इस एक चीज़ को देखा जाए तो ये सबसे टॉप पर है, बेहतर है, तो उसको हम सुपरलेटिव के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। मोनोसिलेबिक और डायसिलेबिक वर्ड्स कल मैंने आपसे शेयर किए थे, तो मुझे बताएं कि मोनोसिलेबिक वर्ड्स क्या होते हैं या जिनको हम वन सिलेबल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। वन सिलेबल एडजेक्टिव क्या है? मतलब ऐसे वर्ड, कोई भी ऐसा वर्ड जिसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें जो वावल साउंड है वो हमें वंस, ओनली वंस अटर करना पड़ता है। तो जैसे ही आप वावल्स को ब्रेक करेंगे और डिफरेंट जो क्लस्टर्स हैं कॉन्सोनेंट्स के साथ वावल वो ज़्यादा होते जाएंगे, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी दफ़ा वो फिर वावल साउंड जो है उसके अंदर प्रोमिनेंट होगा, तो फिर उसके वो वावल्स बढ़ने की वजह से, साउंड बढ़ने की वजह से उसके सिलेबल्स बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब एक एग्जांपल है, वर्ड है हमारे पास बिग, ये मोनोसिलेबल है, मोनोसिलेबिक वर्ड है, एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसको कॉन्सोनेंट लाइक बी, कॉन्सोनेंट आई, वावल एंड जी, कॉन्सोनेंट, ये आपका वन सिलेबल एडजेक्टिव है। इसका कंपैरेटिव क्या होगा? इसका कंपैरेटिव होगा बिगर। ठीक है, इसके लास्ट में हमने ER ऐड किया। इसका सुपरलेटिव क्या होगा? इसका सुपरलेटिव होगा बिगेस्ट। तो ये जो रेड कलर के साथ मैं लिख रहा हूँ ये सफिक्स हैं, इनको हम ऐड करते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए, फास्ट, कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। तो वावल जो है वो एक ही है, तो एक कॉन्सेप्ट है ये, जिसे आप समझ लें तो बेहतर है। फास्ट, इसका कंपैरेटिव बनेगा फास्टर, इसमें भी हम ER ऐड करेंगे, एंड सुपरलेटिव है फास्टेस्ट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। ठीक है, ये वन सिलेबल वर्ड्स हैं। इनके साथ हमें यही मालूम है कि हम कंपैरिजन की जब कोई बात होती है तो ER ऐड करते हैं, और जब हमें इनको सुप्रीम शो करना होता है सबसे ज़्यादा तो हम इसमें EST ऐड करते हैं। अटरेंस को देखेंगे, जो साउंड हम अटर करते हैं ना उसको देखेंगे। अब इसमें ना एक चीज़ जो मेजॉरिटी आप में से बच्चों को नहीं मालूम, ठीक है, वो क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे आपके वन सिलेबल एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें ER और EST के अलावा हम मोर और मोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने डबल कंपैरेटिव डिग्री और डबल सुपरलेटिव डिग्री को डिस्कस किया था कि हम डबल कंपैरेटिव यूज़ नहीं करते, ये रॉन्ग है। इंग्लिश में कभी हुआ करता था, ठीक है, कॉमन प्रैक्टिस थी, लेकिन अब नहीं है, और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी नहीं है, उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। इसी तरह डबल सुपरलेटिव को भी हम रॉन्ग कहेंगे। अब ये बात क्या है कि ER भी ऐड कर सकते हैं और मोर भी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी वर्ड को जिसमें दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं कि आप ER भी ऐड कर सकते हैं, मोर भी, तो आप दोनों ऐड कर दें। ये डबल कंपैरेटिव जो है ना डिग्री, वो रॉन्ग होती है। अब मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखता हूँ, इन वर्ड्स को डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिए
या किसी तरीके से आप इसको किसी स्टोरी के थ्रू आप अपने तौर पे हर बंदा मतलब अपने तरीके से चीज़ों को देखता है, तो आप उसको अपने तौर पे किसी तरीके से ज़हन में रख लें कि ये कुछ ख़ास एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ कंपैरिजन में या तो हम ER यूज़ कर सकते हैं या फिर हम इनके साथ मोर यूज़ कर सकते हैं। ये CVC जो है ना, ये कॉन्सोनेंट और वावल का बताया है कि जो 1 सिलेबल आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। ये मैं वो एक्सप्लेन कर रहा था। वन syllable adjectives, ठीक है जी। अब बात क्लियर हो जाएगी। 1 syllable adjectives, बिग भी आपका 1 syllable एंड फास्ट भी आपका 1 syllable adjectives। ओके, अब ज़रा ये लिस्ट देखिए। इन वर्ड्स को हम दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला है क्लियर। क्लियर के बाद है फेयर। ये सब 1 syllable वर्ड्स हैं। लाइक क्लियर में EA है, लेकिन जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो ये A की साउंड देगा, क्लियर। फेयर, फ्री, कीन, प्राउड, सेफ, श्योर, ट्रू, वाइज। आप 1 syllable में कोई एडजेक्टिव याद रखें ना रखें, इनको लाजमी याद रख लीजिएगा, क्योंकि इनके साथ हम दोनों तरह से डिग्रीज यूज़ कर सकते हैं। इनके साथ हम ER भी यूज़ कर सकते हैं, इनके साथ हम मोर भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। I wish, I felt, surer, or more sure, more surer about what I am doing। इसमें 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। हम इसको अल्फ़ा बीटा चार्ली के अंदर लिख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि भी A ऑप्शन ठीक है, B आपको बताने में आसानी होगी। ये आपकी A ऑप्शन, ये B, ये C। I wish I felt surer, more sure, more surer about what I'm doing। इसमें 2 करेक्ट हैं आपके। इसमें आपके पास जो फर्स्ट है अल्फ़ा ऑप्शन, श्योरर भी करेक्ट है। अब मोर यूज़ कर लिया तो आगे पॉजिटिव डिग्री ही आएगी, इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। जब मोर यूज़ करेंगे तो मोर के साथ आपने डिग्री पॉजिटिव यूज़ करनी है। ये कंपैरिजन के लिए आपने मोर यूज़ कर लिया। लेकिन जो चार्ली ऑप्शन है ना, ये रॉन्ग है। ये किस वजह से रॉन्ग है कि यहाँ पर हमने मोर यूज़ किया, आगे डिग्री जो है वो पॉजिटिव नहीं है, वो फिर कंपैरेटिव है। इसको हम कहते हैं कि डबल कंपैरिजन, डबल कंपैरेटिव डिग्री जो है वो रॉन्ग होता है। जो हमने क्वेश्चन किए थे मिसलेनियस में, वो इसी बारे में थे। जी क्लियर होगी बात? ये दोनों तरीके से आ सकता है जी, बिल्कुल ठीक है। इसी को कहते हैं हम डबल कंपैरेटिव
इज़ रॉन्ग, ठीक है, ये आपने यूज़ नहीं करना है। अब इसी तरह से सुपरलेटिव होगा, वो डबल सुपरलेटिव भी यूज़ नहीं करना है, ये रॉन्ग कंसिडर किया जाता है। हाँ, अगर आपके पास ऑप्शन है लाइक मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री यूज़ करना चाहते हैं वो कर लीजिए, या फिर पॉजिटिव के साथ ही आप ER EST सुपरलेटिव बनाने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, दोनों तरह से ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा जी, इसके ऊपर लिख देते हैं सम वन syllable adjectives can either have ER EST or more and most। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया। ये आपने वर्ड्स लाजमी याद रखने। जिनको हो MD कैट क्लियर करने का यकीन, उनका तो हक बनता है उस्ताद जी से सीखने का। फिजिक्स इन सेकंड्स देता है MD कैट की लाइव क्लासेस बाय पाकिस्तान एक्सपीरियंस्ड टीचर्स with thousands of practice MCQs and lecture notes for fast revision. Join Yaqeen MD CAT session. For admissions and details, visit physicsinseconds.com. हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स